हेलो, आई एम विश्वदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। लास्ट लेक्चर में हमने जो डायनेमिक विस्कोसिटी थी और विस्कोसिटी इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसी में आगे है कि जो काइनामेटिक विस्कोसिटी होती है, काइनामेटिक विस्कोसिटी जिसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो क्या चीज़ होती है। तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो होती है आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी के रेशियो के बराबर होती है। मतलब यदि आप डायनेमिक विस्कोसिटी को यदि आप डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम स्टोक भी कहते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम स्टोक भी कहते हैं। तो जो यूनिट होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वो आपकी होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और सीजीएस में होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। और आपका जो एक स्टोक है वो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। और 1 सेंटी स्टोक आपके 1/100 स्टोक के बराबर होता है। तो हमने डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन दोनों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम विस्कोसिटी के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपका, न्यूमेरिकल कह रहा है कि यदि एक प्लेट है, ए फ्लैट प्लेट 0.3 मीटर स्क्वायर एरिया moving through an oil between two parallel plates 10 centimeter apart if the velocity of the plate is 0.6 meter per second and oil has kinematic viscosity 0.45 into 10⁻⁴ meter square per second and specific gravity 0.8. Calculate drag force when हमें ड्रैग फोर्स निकालना है when the plate is 2.5 centimeter from one plate. दूसरा, when the plate has equidistance from both plate, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एक फ्लैट प्लेट है जिसका एरिया 0.3 मीटर स्क्वायर है, वो आपकी एक ऑयल में मूव कर रही है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। यदि जो वेलोसिटी है प्लेट की वो 0.6 मीटर पर सेकंड है और जो ऑयल है उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी इतनी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है, तो हमें ड्रैग फोर्स निकालना है, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स हमें दो केस में निकालना है। एक तब जब प्लेट आपकी पहली प्लेट से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और जब दोनों प्लेट एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तब उस समय हमें ड्रैग फोर्स निकालना है। तो ड्रैग फोर्स निकालने के लिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका।
आपकी प्लेट v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। ये आपकी दोनों प्लेट जो हैं वो एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, अगर एक प्लेट दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर पर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बचा आपका 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितनी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसकी क्या है काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है, तो हमें डायनामिक विस्कोसिटी निकालनी है। तो डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल क्या होती है, हमें पता है काइनेमेटिक होती है म्यू अपॉन रो, तो यहाँ से हो जाएगी हमारी जो म्यू हो जाएगा वो न्यू इंटू रो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से म्यू किसके बराबर आ जाएगा, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसकी वैल्यू आप सब रख देते हैं यहाँ पर। डायनेमिक आपकी इतनी दे रखी है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी ये थी, तो यहाँ से हमारे पास डेंसिटी कितनी आ गई 0.8 इंटू 10⁻³ इंटू विस्कोसिटी कितनी है काइनेमेटिक 0.45 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी वैल्यू आएगी 0.036 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर यहाँ से आ गई। ये आपकी डेंसिटी है, ये आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.06 मीटर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, माना लेट T1 एंड T2 क्या है, रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द फ्लैट प्लेट, यानी फ्लैट प्लेट से T1 और T2 क्या है डिस्टेंस बताते हैं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। ये चीज़ आ गई। तो हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस या फिर आपका ड्रैग फोर्स, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर शियर फोर्स भी बोलते हैं। तो किसके बराबर हो गया, म्यू du अपॉन dy के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको म्यू v अपॉन T1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर दिया, जो थिकनेस है उसकी वो T1 से रिप्लेस कर दिया उसको, ठीक है। तो ऐसे शेयर दूसरे केस में क्या आ जाएगा, म्यू v अपॉन T2, क्योंकि वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब हमें निकालना है ड्रैग फोर्स या विस्कस रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं। तो ड्रैग फोर्स या इसको हम बोलते हैं विस्कस रेजिस्टेंस, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। अगर हम शियर स्ट्रेस को उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ड्रैग फोर्स या विस्कस रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इस केस में शियर स्ट्रेस अगर टोटल हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू v अपॉन T1 प्लस म्यू v अपॉन T2 इंटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू ए बी कॉन्स्टेंट आ जाएगा 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2, यानी जो ड्रैग फोर्स है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, F इजिकल टू म्यू ए बी 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2, ठीक है। तो यहाँ से जो T1 की वैल्यू है आपको दिख रही है 2.5 सेंटीमीटर है और T2 आपका 7.5 सेंटीमीटर है। आपका जो एरिया है वो 0.3 मीटर स्क्वायर है। आपकी जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसकी वैल्यू है आपके पास 0.036 है, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी 0.6 मीटर पर सेकेंड है।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.036 इंटू एरिया कितना है 0.3 इंटू वेलोसिटी 0.6 और 1/T1 2.5 प्लस 1/T2 7.5। ठीक है, ये आपके क्या है सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना है इसको हमें मीटर में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ जब इसको मीटर में बना लेंगे, सॉरी, जब F इजिकल टू आपके पास दे रखा है सब कुछ, F इजिकल टू आपके पास ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये क्या है आपके पास, ये आपकी म्यू की वैल्यू है, ये आपके पास एरिया है, ये आपके पास वेलोसिटी है, ये आपके पास क्या है T1 है, ये आपके पास T2 है। ये अभी सेंटीमीटर में, इसको अब मीटर में बनाना पड़ेगा, तो ये यूनिट आपकी एक समान होंगे। तो यहाँ से जो F है जब इसको चेंज कर देंगे तो F आ जाएगा आपके पास 0.345 न्यूटन ड्रैग फोर्स आ जाएगा। जब आपकी जो प्लेट है पहली प्लेट से जो दूसरी प्लेट है पहली प्लेट से वो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। अब जो दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या है, इक्वल डिस्टेंस बता रहा है। दूसरे केस में क्या है, इक्वल डिस्टेंस, मतलब T1 और T2 क्या है, इक्वल है, यानी 0.05 पर। ठीक है, तो यहाँ से F इजिकल टू क्या आ जाएगा, म्यू ए बी 1/T1 प्लस 1/T2। ठीक है, तो यहाँ जब वैल्यू आप रखेंगे तो 0.036 इंटू एरिया आपके पास 0.3 है और विस्कोसिटी जो वेलोसिटी है वो 0.6 है और T1 की वैल्यू आपके पास 0.05 है, T2 की वैल्यू 1/0.05 है। तो उस केस में जो F आ जाएगा आपके पास तो 0.259 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया, दोनों ही केसेस में हमने ड्रैग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू क्लास।